नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका जो मूल पाठ है कविता को हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम अभ्यास करेंगे। यह कविता श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है, जो एक राष्ट्र कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। तो चलिए हम लोग अभ्यास करते हैं। तो देखिए, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिया गया जो गीत है अर्थात जो कविता है उसको सस्वर आप गाइए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। अर्थात नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर एक पद में देना है। तो देखिए, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम अर्थात हमारा अपना साधन क्या होता है, ठीक है। तो स्वकीयम साधनम, साधन क्या होता है? तो स्वकीयम साधनम बल होता है ना। तो स्वकीयम साधनम बलम भवति, हमें एक पद में उत्तर देना है, तो बलम। पथि के विषमा प्रखराः। पथि अर्थात मार्ग में, विषम प्रखर क्या होते हैं? तो पाषाणाः, ठीक है। पाषाण मार्ग में विषम होते हैं। सततम किम करणीयम। सततम अर्थात निरंतर रूप से हमें क्या करना चाहिए? तो ध्येय स्मरणम अंतिम पद्य में है। तो सततम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः? श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, ठीक है। एक पद में। सह कीदृशः कवि मन्यते। सह वह किस प्रकार का कवि माना जाता है? तो राष्ट्र कवि ही इसका उत्तर है। आप नीचे उत्तर देख सकते हैं। बलम, पाषाणाः, ध्येय स्मरणम, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः और राष्ट्रवादी। 3 नंबर का प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चयन करके हमें रिक्त स्थान पूर्ण करना है। निधेहि, विधेहि, जहिहि, देहि, भज, चल, कुरु। तो देखिए इस प्रकार है। यथा 1 नंबर में दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, त्वं पुरतः चरणम निधेहि। तो क में है विद्यालयम, त्वं विद्यालयम चल, ठीक है। तो इसमें चल होता है। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र में अनुरक्त करो। मह्यम जलम देहि, मह्यम जलम मुझे, जल, देहि मतलब दो। मूढ़ा है मूढ़ा ये मूर्ख। जहि धनागम तृष्णाम, जहि अर्थात त्याग दो, धनागम तृष्णाम धन प्राप्त करने के अभिलाषा को। भजा गोविंदम, गोविंद को भजन करो, भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ मैच करना है, आप ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम तथा अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अर्थात उचित जो कथन है उनके समक्ष मतलब सामने आम लिखना है। आम का मतलब होता है एस, हाँ, और न का मतलब नहीं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि पुरतः चरणम निधेहि, पुरतः चरणम निधेहि पैरों को अर्थात अपने कदम को आगे बढ़ाते चलो, तो यह आम सही वाक्य है। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, हमारा अपना घर कहाँ है? गिरिशिखर, पर्वत के शिखर में है, तो आम यह भी सही है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल सफलता के लिए अथवा किसी भी काम को करने के लिए बाधक होता है, तो यह गलत है क्योंकि बाधक नहीं होता है, सबल होता है ना, साधक होता है। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, मार्ग में हिंस्र पशु हिंसक जानवर नहीं हैं, तो नहीं न, ठीक है। जबकि मार्ग में हिंसक जो जानवर होते हैं। गमनम सुकरम अस्ति, गमन सुकर है, तो गमन सुकर नहीं है इसलिए न होगा क्योंकि गमन दुष्कर है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो हाँ आम, ठीक है। तो 4 नंबर का प्रश्न है वाक्य रचनाया अर्थवेदम पुष्टि कुरुतः। वाक्य रचना के द्वारा हमें अर्थवेद पुष्टि करना है कि उसमें अर्थवेद है कि नहीं। जैसे परितः पुरतः, ये दोनों दिखने में समान दिख रहे हैं पर दोनों का अर्थ फर्क है। नगः और नागः, आरोहणम अवरोहणम, विषमाः समाः। तो इनका वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे। जैसे परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। जैसे ग्रामम परितः जनाः सन्ति, गांव के चारों ओर जनाः, ठीक है, लोग हैं। तो यहाँ पर परितः जो है, परितः का जहाँ पर भी प्रयोग होगा वहाँ पर ग्रामम, जैसे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त है, तो जहाँ पर भी परितः का प्रयोग होता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए पुरतः अर्थात आगे। सीतायाः पुरतः रामः चलति, सीता के आगे, है ना,
राम चलते हैं। तो यहाँ पर सीतायाः पुरतः, पुरतः शब्द का हमने प्रयोग कर दिया जिसका अर्थ होता है आगे। तो पुरतः का अगर कहीं प्रयोग होता है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सीतायाः, यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। ठीक है। अब देखिए नगः, नगः का मतलब होता है पर्वत। हिमालयः संसारे प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय संसार में प्रसिद्ध नग अर्थात पर्वत है। तो नागः, नागः का अर्थ होता है सर्प। शेषनागः सर्वोच्चः भवति, शेषनाग जो हैं सर्वोच्च होते हैं। आरोहणम, आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ाई। तो पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति, पर्वत का आरोहण सुखद होता है। अवरोहणम, अवरोहण का मतलब होता है उतराई अर्थात नीचे उतरना। तो पर्वतस्य अवरोहणम, पर्वत का अवरोहण रोमांचकम भवति। ठीक है। तो हमने यहाँ पर अवरोहण शब्द का प्रयोग किया है। विषमाः, विषमाः का मतलब होता है विषम असमान। तो देखिए विषमाः का असमान हो गया। तो पर्वतस्य मार्गाः विषमाः एव भवन्ति, पर्वत के जो मार्ग हैं वो विषम ही होते हैं, है ना। समाः, समाः का मतलब समान होता है। राजपुत्राः नृपेण समाः सन्ति, राजपुत्र जो हैं वो नृपेण समाः, नृप के समान, राजा के ही समान राजपुत्र माने जाते हैं। राजकुमार राजा के समान ही होते हैं। तो 5 नंबर का प्रश्न है, 5वां प्रश्न, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से जो अव्यय पद हैं उनका हमें चयन करना है और रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, जैसे एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा, विना। ठीक है। तो क में है विद्यालयस्य पुरतः, पुरतः का मतलब क्या होता है आगे, है ना। तो विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, है ना, एव का अर्थ ही होता है, सत्य का ही जय होता है अथवा सत्य की ही जीत होती है। तो किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान किया। ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर खलु शब्द का प्रयोग करते हैं जहाँ पर आश्चर्य की बात होती है अथवा जहाँ पर भाषा को मिठास देना होता है, वहाँ पर हम खलु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सह यथा चिंतयति तथा आचरति, सह वह, यथा चिंतयति वह जिस प्रकार चिंतन करता है तथा वैसा ही आचरण भी करता है। तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, तो ग्रामम, ठीक है, तो ग्रामम परितः, परितः मतलब चारों ओर, वृक्षाः सन्ति गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवनम वृथा, जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, सदा हमेशा ही भगवंतम भगवान की भजन करो। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, विलोम पद जो हैं उनको हमें योजन करके मिलाना है। तो देखिए पुरतः स्वकीयम भीति अनुरक्ति ही गमनम इधर दिया है, विरक्ति ही आगमनम पृष्ठतः परकीयम साहसा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरतः, पुरतः का मतलब होता है आगे, तो इसका हो जाएगा पृष्ठतः मतलब पीछे। स्वकीयम अर्थात अपना, परकीयम मतलब पराया। भीति ही मतलब क्या होता है भय, भय का विपरीत क्या होता है साहस, है ना। अनुरक्ति ही, अनुरक्ति मतलब अनुराग, और विरक्ति ही मतलब वैराग्य। ठीक है। गमनम मतलब जाना होता है, इसका विपरीत आगमनम। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है लट लकार पदेभ्यः लोट तथा विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। यहाँ पर लट लकार के शब्द दिए गए हैं, लट लकार की क्रिया है, उसके माध्यम से हमें लोट लकार में, लट लकार में जो वचन है, जो पुरुष है, उसी के अनुसार हमें लोट लकार तथा विधिलिंग में पदों का निर्माण करना है। जैसे लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार में एक उदाहरण दिया है, यह जो है किताब में उदाहरण दिया हुआ है, पठति, पठतु, पठेत, है ना। तो पठति, देखिए सबसे पहले पठति क्या है कि पठति प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, वैसे ही हमें लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन पठतु होता है, तो विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत होता है। ठीक है। तो ऐसे ही खेलसी है, यह मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो लोट लकार में खेला एक वचन हो जाएगा मध्यम पुरुष में, और विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में खेले हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही खादंती, यह क्या है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो खादंती प्रथम पुरुष बहुवचन लोट लकार में खादंतु, प्रथम पुरुष बहुवचन विधिलिंग लकार में खादेयुः। वैसे ही पिबामी, यह उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसका लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में पिबानी हो जाएगा, तथा विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पिबेयम हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हसतः, हसताम, हसेताम, यह क्या है हसतः, देखिए
हसति हसतः बनता है तो यह द्विवचन का रूप है प्रथम पुरुष का, तो लोट लकार द्विवचन में प्रथम पुरुष में हसताम बनेगा और विधिलिंग लकार में हसेताम। वैसे ही नयामः यह मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में नयामः बनता है लट लकार में। नयति नयतः नयन्ति नयसि नयथ नयथ नयामि नयावः नयामः। वैसे ही नयाम बनेगा लोट लकार में। ध्यान देना इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इसमें विसर्ग है और इसमें विसर्ग नहीं है। ठीक है, तो नये म बनता है विधिलिंग लकार के बहुवचन में। ठीक है, 7 नंबर के आ में देखिए, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे दिए गए जो पद हैं हमें उनको निर्देश दिए गए, जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार हमें परिवर्तन करना है। जैसे कि गिरिशिखरः, यह क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो इसको हमें सप्तमी एक वचन में करना है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है, तो गिरिशिखरे होता है ना। जैसे बालकः का भी बालके होता है, दोनों के समान रूप चलते हैं। उसके बाद पथिन दिया है, पथिन शब्द का प्रथम सप्तमी एक वचन में पथि होता है, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। ठीक है, तो वहाँ पर पथि जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन में है। तो सप्तमी में क्या होता है, में ऐसा अर्थ होता है ना, तो पथि पाषाण अर्थात मार्ग में ऐसा अर्थ होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए राष्ट्र, राष्ट्र एक शब्द है। अब राष्ट्र शब्द का क्या है, चतुर्थी एक वचन में हमें बनाना है, तो चतुर्थी एक वचन में राष्ट्र आया, यह रूप बनता है। पाषाण, पाषाण शब्द का सप्तमी एक वचन में पाषाणे बनता है। वैसे यान शब्द, यान शब्द देखिए पाषाण शब्द भी क्या है, पुल्लिंग बालक शब्द की तरह ही रूप चलता है। ठीक है ना। तो देखिए यान, यान शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनता है, तो यान शब्द नपुंसकलिंग का रूप है, शब्द है। तो इसमें इसको हम क्या करेंगे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि की तरह यानम याने यानानि, फिर द्वितीय विभक्ति में भी यानम याने यानानि, तो द्वितीय बहुवचन में यानानि यह रूप बनता है। ठीक है। शक्ति शब्द है, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका प्रथम विभक्ति एक वचन में शक्ति ही बनता है, तो इसमें हमें बस विसर्ग लगा देना है। तो पशु शब्द, पशु शब्द का सप्तमी बहुवचन में पशुषु, इस प्रकार से रूप बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको यह कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़िए अच्छे से। धन्यवाद।